जय श्री राम जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोआचार्य सचिन नंदन पर। आप सभी का इस वीडियो में ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि द्वादश भाव में कहीं भी अगर मंगल बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है। मंगल अगर लग्न में बैठ रहे हैं तो क्या फल देंगे, मंगल द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं तो क्या फल देंगे, ऐसे ही मंगल सभी घरों में कहीं भी बैठते हैं तो क्या फल देंगे। चलिए जानते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल प्रथम घर में, ये होता है पहला घर जिसे हम लग्न भी कहते हैं, यहाँ अगर बैठते हैं तो इसका फल क्या होगा। अगर लग्न में मंगल बैठते हैं तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में मंगल बैठ जाते हैं वह व्यक्ति कितना भी बलवान तथा कितना भी साहसी क्यों ना हो, उसे लाठी डंडे लोहे तथा अग्नि से भय रहता ही रहता है। मानसिक चिंता इसको बनी ही रहती है। स्त्री सुख का नाश होता है, इसका सिर तथा नेत्र में पीड़ा होती है। अच्छे फलों की प्राप्ति के अवसर पर अनेक विघ्न आते हैं। समझिए कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो इसके जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते ही रहते हैं। अगर आपके मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं तो ऐसा फल देंगे। द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, समझो कि उसे धन लाभ होने पर भी उसका सुख नहीं मिलता। जैसे बंदर गले में हार पहनने पर भी उसका आनंद अनुभव उसे नहीं होता। समझिए कि बंदर अगर है उसे हम हार पहना देंगे क्योंकि वो हार जानता नहीं है ना। ऐसी स्थिति है मंगल की कि मंगल द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति बंदर जैसे हो जाती है। तृतीय भाव में अगर आपके मंगल बैठे हैं तो भातृकष्ट कौन कह सकता है, तपस्या में उपहास कैसे प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि जिसकी भी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल बैठते हैं वो बाहुबल में यश तथा धनार्जन कर सकता है। तृतीय भाव का मंगल अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें क्रूर दृष्टि ना हो, नीच के न बैठे हों, ये सब भी देखा जाता है। ठीक है, अभी आप सिंपल से ही जान रहे हैं कि मंगल का द्वादश भाव में फल क्या होता है। अब इनका फलादेश तब निश्चित होगा जब इनकी अच्छी स्थिति देख के आप इनका पता लगाएंगे। ठीक है, अब जानेंगे चतुर्थ भाव। जिस भी जातक के चतुर्थ भाव में मंगल बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति उसे मित्र वर्ग का सुख कैसे मिल सकता है। यानी मित्र वर्ग का सुख नहीं मिलता उसे। राजा से दया वस्त्राभूषण, राजा से मतलब सरकार से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। अर्थात सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर भी चतुर्थ भाव का मंगल सुखी जीवन थोड़ा होने देता है, लेकिन सुखी जीवन ऐसे पूर्ण तरीके से नहीं होने देता। ठीक है, समझिए कि सरकारी के जो अधिकारी हैं उनसे लाभ प्राप्त कराता है चतुर्थ भाव का मंगल, लेकिन पूर्ण सुख प्रदान नहीं करता। अगर चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव में अगर आपके मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में वह अधिक भोजन करता है, पाप कर्म में उसका मन अधिक लगता है। वह मन ही मन सदा संतप्त यानी मन ही मन परेशान रहता है। और परेशान किस चीज़ से रहता है कि मैं इसका बुरा करूं, इसका ये करूं, उसका वो करूं। जिस भी जातक की पंचम भाव में मंगल बैठा है उसका देखिए स्वभाव उल्टा ही चलता है, मौन रहता है और दूसरों के बिगाड़ने के लिए सोचता रहता है। और उसकी गर्भ स्थिति यानी गर्भपतन भी होता है। गर्भ स्थिति अच्छी नहीं होती। बालक अगर सोचा जाए कि सही तरीके से हो जाता है तो बालक भी सही तरीके से नहीं होता। कहीं लंगड़ा होगा, लूला होगा, कहीं ना कोई अंग इसका डिस्टर्ब ही होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठवें घर में मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में सेनापति तथा सैनिकों के द्वारा बलवान शत्रुओं को भी सामने टिकने नहीं देता ऐसा व्यक्ति, है ना। यानी समझिए कि बहुत बाहुबल होता है, बहुत धैर्य होता है इसके अंदर, बहुत आत्मविश्वास होता है। वह बुद्धिमान भी होता है, मामा का सुख उसे नहीं मिलता है
उसका धन नष्ट होने पर भी पुनः प्राप्त कर लेता है। अगर उसका धन कहीं चोरी चला गया या कि व्यर्थ में कहीं चला गया, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं मेहनत करके दिमाग लगा के ऐसा व्यक्ति धन कमा ही लेता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके छठवें घर में मंगल है या नहीं। सप्तम भाव का मंगल क्या फल देता है। यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो निश्चित ही वह मनुष्य वैवाहिक कारणों से तथा परदेश में निवास करके जल्दी घर नहीं लौटता, बार बार शत्रुओं से पीड़ित रहता है, बार बार इसकी किसी न किसी से लड़ाई होती ही रहती है, उसे दाम्पत्य सुख अच्छे से नहीं मिलता। यदि स्त्री की कुंडली में हो तो पुरुष का नाश होता है तथा पुरुष की कुंडली हो तो स्त्री का नाश का मतलब होता है परेशानी होती है ना। नाश का मतलब और कुछ नहीं होता। चलिए अब जानेंगे कि अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं तो क्या फल होगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति सत्कार करने पर भी उसके मित्र शत्रु की भांति व्यवहार करते हैं। समझिए कि ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, सब कुछ करता है मित्रों के लिए, लेकिन उनके जो मित्र होते हैं वो इसके लिए क्रूर दृष्टि रखते हैं, मारने की दृष्टि रखते हैं, अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं। और प्रयत्न करने पर भी सदा विघ्नों में फंसा रहता है ऐसा व्यक्ति, जिस भी जातक के अष्टम भाव में मंगल। हम जानते हैं नवम भाव का फल। जिस भी जातक के नवम भाव में मंगल बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति उसके बड़े साले या बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होता। अत्यंत उद्यम करने पर यानी अत्यंत परिश्रम करने पर भी उसे बहुत कम लाभ प्राप्त होता है, जिसके नवम भाव में मंगल बैठे होते हैं। और जिसके दसम भाव में मंगल बैठे होते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वह सुख तथा आनंद पाता है। अपने पराक्रम से वह श्रेष्ठता प्राप्त करता है। सामान्य परिवार में उत्पन्न होने पर भी सिंह के समान प्रभावशाली होता है ना। अच्छा है, बस मांगलिक कार्य में विघ्न आ सकता है ऐसे लोगों को, ठीक है। जिसके एकादश भाव में मंगल बैठे होते हैं, वह दुष्ट स्वभाव होने पर भी अपने तेज से लोगों से वह आदर प्राप्त करता है, गौ वाहन आदि से धन लाभ प्राप्त करता है। दुष्ट स्वभाव के कारण वह एक बार धन के अभाव का भी अनुभव कर सकता है, इसको धन का अभाव भी हो सकता है ना। जिसके द्वादश भाव में मंगल बैठे हैं उसका क्या फल होगा। जिस भी जातक के द्वादश भाव में मंगल हो वह बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को भी शस्त्र प्रहार से पराजित कर सकता है। धन का नाश होता है, चोरी आदि का मिथ्या आरोप लगता है इसके ऊपर, चोरों से विवाद तथा भय रहता है, नौकरी का कष्ट तथा पराधीनता मतलब दूसरों के सानिध्य में रहकर बहुत ज़्यादा कष्ट भोगता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है इसको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास, जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है बेसिक से, उन व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।